हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 9 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू बाय ऑल क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एट एमएसपी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा करने वाला राज्य है हरियाणा। आप यहाँ देख सकते हैं, हरियाणा चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड द स्टेट्स प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल क्रॉप्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मेकिंग इट द फर्स्ट इन इंडिया टू डू सो। Additionally, he waived rupees 133 crore in irrigation charges and promised 137 crore rupees in pending compensation for crop damage due to natural calamities. So MSP is recommended by the Commission for Agricultural Cost and Prices, and it ensures fair prices for farmers and promotes cross crop diversification. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। kind of missile is Astra Mark 1 missile recently seen in the news? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अस्त्रा मार्क 1 जो मिसाइल है ये किस तरीके की मिसाइल है। आपके ऑप्शंस हैं सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल या फिर सरफेस टू सरफेस मिसाइल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अस्त्रा मार्क 1 जो मिसाइल है ये एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। आप यहाँ देख सकते हैं, द इंडियन एयर फोर्स हैज अप्रूव्ड द प्रोडक्शन ऑफ 200 अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल फॉर सुखोई 30 MKI एंड तेजस एयरक्राफ्ट आफ्टर डेप्यूटी चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित विजिट टू भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। And it is developed by DRDO and made by BDL, जिसे हम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कहते हैं। अस्त्रा मार्क 1 is an air-to-air missile with a range of 80 to 110 kilometer and a speed of Mach 4.5. So DRDO is also working on the Astra Mark 2 with a range of 130 to 160 kilometer. So Astra Mark 1 has been integrated with the Indian Air Force Sukhoi 30 MKI and will be integrated with the Dassault Mirage 2000 HAL Tejas and Mikoyan MiG-29 in the future. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city continues to be the most affordable housing market in India according to the Knight Frank India's report? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर भारत में सबसे किफायती आवास बाजार बना हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं पुणे, कोलकाता, मुंबई या फिर अहमदाबाद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नाइट फ्रैंक इंडियाज रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का सबसे अफोर्डेबल सिटी है रहने के लिए वो है अहमदाबाद। आप यहाँ देख सकते हैं, Ahmedabad continues to be the most affordable major Indian city for housing, maintaining this position since 2019. According to Knight Frank India's Affordability Index, the equated monthly installment to income ratio for an average household in Ahmedabad is 21%. Pune and Kolkata follow Ahmedabad with an affordability ratio of 24% each. So the index indicates that the higher reading means less affordability, with a ratio over 50% considered unaffordable, and Mumbai with a ratio of 51% is the only major city deemed unaffordable. Overall, housing affordability in India has improved
significantly over the last decade and a half, mainly due to a fall in the repo rate. So आप ध्यान रखेंगे, नाइट फ्रैंक के अनुसार जो भारत की सबसे अफोर्डेबल सिटी है वो है अहमदाबाद और सेकेंड प्लेस पर है पुणे और कोलकाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। यहाँ पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, SDRF was constituted based on the recommendations of the 13th Finance Commission. And second, it is audited by the Comptroller and Auditor General of India every year. And third, the center contributes 75% of the SDRF allocation for general category states. और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए तीनों कथनों में से कितने कथन ऐसे हैं जो सही हैं। आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर आपके तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप ध्यान रखेंगे कि SDRF का गठन किया गया था 13वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। आप यहाँ देख सकते हैं, disasters covered under SDRF are cyclone, drought, earthquake, fire, flood, tsunami, hailstorm, landslide, avalanche, cloud burst, pest attack, frost and cold waves। आप ध्यान रखेंगे कि जो ये डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, इनके अंतर्गत हम हीट वेव को नहीं रखते हैं। बीच में हीट वेव बहुत चर्चा में रही थी, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। So a state government may use up to 10% of the funds available under the SDRF for providing immediate relief to the victims of natural disasters that they consider to be disasters within the local context in the state and which are not included in the notified list of disasters of the Ministry of Home Affairs. तो आप ध्यान रखेंगे, जो SDRF है इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर सेक्शन 48 clause 1 of the Disaster Management Act 2005। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian institution signed an MOU for education collaboration at the India-Mauritius Trade Conference 2024? आपसे पूछा जा रहा है, भारत मॉरिशस व्यापार सम्मेलन 2024 में किस भारतीय संस्थान ने शिक्षा सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये समझौता हुआ है मॉरिशस और नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मध्य। आप यहां देख सकते हैं, The Nehru Group of Institutions signed an MOU with the Global Education Outreach Mauritius, and this MOU focuses on the exchange of technology in education, particularly related to Education 4.0. And the agreement aims to establish educational institutes in Mauritius, especially in dairy farming and food processing. Dr. P. Krishna Kumar, CEO and Secretary of Nehru Group, represented the institution in this collaboration. So this institution is committed to strengthening educational ties and cooperation with the Mauritius, and this collaboration is part of the broader efforts to enhance bilateral relations and mutual recognition between India and Mauritius. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which region is the Parvat Prahar exercise being conducted by the Indian Army?
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय सेना द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास भारत के किस क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न घाट्स, लद्दाख या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो पर्वत प्रहार जो अभ्यास है इसका आयोजन इंडियन आर्मी कर रही है लद्दाख में। आप यहाँ देख सकते हैं Indian Army is conducting the Parvat Prahar exercise in Ladakh, focusing on high altitude warfare and operations. So this exercise emphasizes the unique challenges of mountainous and rugged terrains crucial for maintaining readiness near the India-China border. And the drill involves over 500 tanks, various artillery guns including K9 Vajra, air defense system, UAVs and other aviation assets. The Mountain Strike Corps of the Northern Command, responsible for operations along the line of actual control, is participating in this exercise. And this exercise comes amid ongoing military standoff with China, with efforts to resolve tensions through diplomatic and military channels. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country hosts BIMSTEC Business Summit 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024 की मेजबानी की है? आपके ऑप्शंस हो इंडिया, नेपाल, भूटान या फिर म्यांमार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो भारत रहा है बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024 का मेजबान देश। आप यहाँ देख सकते हैं India's Ministry of External Affairs and the Confederation of Indian Industries host the first BIMSTEC Business Summit in New Delhi from 6th to 8th of August 2024. The summit was inaugurated by Dr. S. Jaishankar and attended by key leaders, and it aims to boost regional trade and investment among BIMSTEC countries. And over 300 stakeholders will discuss trade, connectivity, energy security, inclusive growth, and sustainable development during this summit. So BIMSTEC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, जिनमें शामिल है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और वर्तमान समय में आपने देखा कि जो इसकी बिजनेस समिट है उसका आयोजन भारत में किया गया है। इसको एस्टैब्लिश किया गया 1997 में। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।